भाई जैसे 1/क्वाड्रेटिक वाला एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है 1/1 + x² dx है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अभी रूट वूट नहीं लगा रहे हैं, वो अलग बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 1/क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा देखेंगे। तो ये तो तुम्हें समझ आ गया। पर अगर मेरे पास मान लेते हैं 2 + x² है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो दिख रहा है कि भाई 1 नहीं है यहाँ पर क्या है, 2 है। काश 1 होता, काश 1 होता तो मैं इसको tan इनवर्स x टाइप लिख देता। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि कोई चेंज ना है। इससे क्या होगा ना कि ये 1 टाइप बन जाएगा। क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा हाफ इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब ये दोनों कट के 1 बन गया है ना, x²/2 हो गया। पर इस x²/2 को x/√2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, है ना। फिर बोलोगे भाई यहाँ तो x है तो इसको भी x/√2 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा √2 से देखो 1/√2 है ना, तो यहाँ √2 लगा दो ताकि ये दोनों कट जाए। तो कितना आसान हो गया है। तो ओवरऑल ये क्या है, ये √2 इस 2 को काटेगा और 1/√2 बना देगा। dx/√2 होल डिवाइडेड बाई 1 + x/√2 का होल स्क्वायर। अब कितना आसान हो गया भाई, ये 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस c। ये देखो, ये हो गया एक तरीका, मतलब इसको सॉल्व करना ये तरीका मुझे लगा। और देखते हैं, अब जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लियो और लिख भी सकते हो। नेक्स्ट है मान लो 1 अपॉन जैसे 2 ही लेते हैं, ठीक है। मान लो 3x - 4 कुछ भी इस टाइप का है। तो भाई सेम तरीका है ना कि यहाँ पे पहले 1 बना दो। 1 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या 1 प्लस नीचे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, 3x - 4/2 का होल, सॉरी यहाँ √2 हो जाएगा नहीं, हाँ √2। और ऊपर में तुम्हारा dx आ जाएगा, और हाफ यहाँ पे हो गया ऐसा, ठीक है। दिस इज़ इक्वल टू दैट। ये देखो कुछ नहीं किया, जो कांस्टेंट है इसको 1 बनाने की कोशिश करी ताकि 1 + x² टाइप चीज़ आ जाए। तो ये 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये वाला 2 ये 1/2 हो गया, ओके। तो अब ऐसा लिख दिया भाई, ये देखो ये कट के 1 हो गया और ये /2 करोगे तो ऐसा आ जाएगा, है ना। अब बहुत आसान है, अब इस dx को ना ये वाला लिख दो, 3x - 4/√2, ठीक है। ऐसा लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, यानी कि 3/√2 से डिवाइड करो या √2/3 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। इंटीग्रेशन 2 बार साइन देने की ज़रूरत नहीं। हाँ अरे ये देखो, यहाँ √2/3 लिखते ना, उसकी जगह यहीं पर लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये कितना आसान हो गया। अब इसका आंसर ये वाला क्या हो जाएगा, कट के 1/2√3, और इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ये वाली चीज़, tan इनवर्स 3x - 4/√2। ठीक है। अब ये सोचो कि अगर 2 की जगह जैसे मान लो -2 रखते तब क्या होता। जैसे मेरे पास होता 3x - 4 का होल स्क्वायर, -2 होता, ठीक है, +2 नहीं होता, -2 होता। तब क्या करते, तो देखो अब tan इनवर्स तो ऐसा होता है ना कि x² प्लस में 1 होना चाहिए।
पर यहाँ तो तुम कुछ भी कर लो, क्या प्लस में 1 आ पाएगा? एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और 1 का भी जो है पॉजिटिव हो, है ना। यहाँ पे तुम सोचो +1 लाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, पर प्रॉब्लम हो गई ना, -2 से इसको डिवाइड करोगे तो फिर जो 3x - 4 का कोएफिशिएंट है ये माइनस आ जाएगा, है ना। तो x² + 1 टाइप चीज़ तो नहीं बन पाएगी। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे पता है? इसमें हम ये यूज़ करेंगे, जैसे मान लो x² - 1 है, तो ये तो बहुत आसान है इंटीग्रेट करना, दिख रहा है कि भाई एक काम करो, x - 1 x + 1 लिखो। अब ये दोनों कोफिशिएंट है ना सेम है 1 1, तो इस 1 को तुम चेंज करके इनका डिफरेंस लिख सकते हो, x - 1 - x + 1 dx। पर फिर तुम बोलोगे कि भाई इनका सम तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना, ये देखो x कट गया, ये -2 आ रहा है, तो -1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दो इस तरह से, तो ऊपर में जो -2 आ रहा है वो इससे कट के 1 बन जाएगा, तो ये 1 ऐसा एज इट इज़ रह गया, है ना। तो ये चीज़ और ये पूरी चीज़ एग्जैक्टली सेम लिखी हुई है, यू अंडरस्टैंड। अब इसको माइनस के अबाउट इधर इधर कर दो तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x - 1 से x - 1 कट गया तो क्या बचा, 1/x + 1 माइनस x + 1 से x + 1 कट गया तो क्या हुआ, ये इंटू dx। तो अब तो बहुत आसान है भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो अगर dx/x + 1 है तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, तो ये कितना आ गया, ln mod x + 1। उसी तरह इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod x - 1, और ये -½ एक उधर कर देना, तो मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -½ इंटू, एक हो गया तुम्हारा ln mod x + 1 माइनस एक हो गया ln mod x - 1, ठीक है। और बस तो अब प्रॉपर्टी लगा दो, -½ ln mod x + 1 अपॉन x - 1। और ये माइनस को अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, -1 पावर दे दूँ, तो ये बन जाएगा ½ ln mod x - 1 अपॉन x + 1। तो अच्छा ये हाफ भी है ना, इसका रूट पे चला जाएगा ये हटा के, तो मतलब ओवरऑल चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि हाँ भाई ये, अच्छा ये हमने किसका इंटीग्रेशन देखा, 1/x² - 1 टाइप चीज़ का ना। अब हटाओ ये, मेरे पास अगर ऐसा था, ठीक है, तो आई कैन ट्रीट इट एज √2 का स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अब a² - b² टाइप है, तो a - b इंटू a + b कर दो, है ना, तो 1/3x माइनस ऑफ x - 4 - √2 इंटू 3x - 4 + √2, है ना, dx। अब ये और ये दोनों कोफिशिएंट तो सेम है 3x का, तो मैं 1 को ना रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसके और इसके डिफरेंस के फॉर्म में। डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 3x कट जाए, तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचे, तो कांस्टेंट को तो 1/कांस्टेंट से करके एडजस्ट कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं ऊपर। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस माइनस दिस अपॉन, ये चीज़ हो ही गई। अच्छा एक चीज़ देखो, जैसे इन दोनों का जो है 3x कट गया, -4 और +4 कट गया, तो हमारा बचा क्या, ऊपर में 2√2 बचा।
2√2 बचा ना, तो 1/2√2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि ये इससे कट के 1 ही हो जाए, क्योंकि ऊपर में तो 1 चाहिए ना। dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो अब फिर वही बात वही सेम कर लेंगे कि खोल के 1/2√2 इधर आ गया, ये इससे कट जाएगा तो नीचे बचेगा 1/3x माइनस 4 माइनस √2 माइनस 1 ये वाला इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस √2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बहुत आसान हो गया, जैसे इसका मैं इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ, बाकी तुम खुद ही कर लेना। dx अपॉन 3x माइनस 4 प्लस √2, ऐसा ही है ना। तो इस x की जगह मैं 3x माइनस ये लिख दूँ 4 प्लस √2, ऐसा। अब 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 कर दो, है ना। तो आ गया आंसर 1/3 ln मॉड 3x माइनस दिस, अरे सॉरी मॉड है। इसी तरह से ये वाला करके निकाल लेना तुम। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर है। फाइनल सॉल्यूशन ये होगा। तो मैंने तुमसे क्या कहा कि अब देखो मेरे पास एक औजार हो गया। क्या औजार हो गया? कभी भी 1/क्वाड्रेटिक हो ax² प्लस bx प्लस c, है ना, इसको इंटीग्रेट करना हो, या तो इसको हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे कुछ इस टाइप से, तब हम tan इनवर्स की तरह कर सकते हैं, है ना, कि r² से कर दिया डिवाइड मल्टीप्लाई 1 बनाने के लिए, और फिर इसको अंदर लेके 1 + x² टाइप बना दिया। या फिर इसे हम dx अपॉन px प्लस q का होल स्क्वायर माइनस r² टाइप है, ऐसा है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का लगा दिया, है ना, और ln वाला कर दिया। मान लो मेरे पास फैक्टर्ड है क्वाड्रेटिक, ठीक है, जैसे मेरे पास dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 कुछ भी है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो पहले से ही फैक्टर करके दे दिया ना इन्होंने। तो ऊपर में 1 है, तो ऊपर में 1 के लिए क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस लिख दो, है ना, x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन ये तो है ही। अच्छा 3 माइनस माइनस 1 4 होता है ना, तो 1/4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि ऊपर 1 आ जाए। अब इंटीग्रेट कर दो तो ये एग्जैक्टली सेम हो गया, फिर स्प्लिट करो, अपना निकालते रहना। अच्छा ये तो तब जब कोफिशिएंट सेम हो रहा है ना, तब हम ऊपर 1 ऐसा तो कुछ बना सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस है ये इसको काट देगा। मान लो कोफिशिएंट डिफरेंट हो, मान लेते हैं ये 2x माइनस 1 हो गया, या ये 2x प्लस 3 हो गया, कुछ भी, ऊपर में तो 1 है भाई। अब क्या करो, तो अब तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए, तुम बोलो कि भाई 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 भी कर दें, तो भी यहाँ पे तो एक x बच ही जा रहा है ना, ऊपर तो कांस्टेंट बचना चाहिए, x नहीं। तो एक काम करो, इसका कोफिशिएंट 2 कर दो भाई। कोफिशिएंट सेम नहीं तो बना लेंगे ना कोफिशिएंट सेम, क्या दिक्कत है। 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड कर दो, है ना, या फिर मतलब यहाँ पे ही 2 ले आओ, तो ये कट गया ना। इससे क्या होगा कि ना इसमें 2x बन गया और ये 2x, तो अब हम लिख सकते हैं उस तरह से। तो अब इस 2 ऊपर लिखना है तो इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, ये क्या हो गया 2dx अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। अब दिस माइनस दिस, या कोई भी माइनस कोई भी लिख दो, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में ये तो है ही। अच्छा ये भी देखो कि ऊपर 2 चाहिए ना, आ कितना आ रहा है 3 माइनस माइनस 2 इज़ 5, ऊपर में 5 आ रहा है, हमें 5 नहीं चाहिए 2 चाहिए, तो मैं 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
इस पूरे को। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कर सकते हो, बहुत आसान है। अच्छा, ये भी कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसके ही कोफिशिएंट को 1 बना, यहाँ पे सिर्फ 2 से डिवाइड कर दो, है ना, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ताकि ये दोनों कट जाए। तो ये क्या बन जाएगा, डी हाफ बाहर, ये वाला 2 हाफ बन गया। ओके, इधर हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3/2, और यहाँ 1 है ही, तो आसान है, मतलब बहुत आसान है, इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब फैक्टर करके दिए हैं तो तुम क्यों ही ये करोगे, मान लो फैक्टर करके दे ही रखा है तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं ना इसको खोल के क्वाड्रेटिक बनाओ फिर परफेक्ट स्क्वायर, नहीं। 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ तो फैक्टर वैक्टर बना के दिया नहीं है ना, तो मतलब 2 तरीके हैं, या तो तुम परफेक्ट स्क्वायर ही बना लो, है ना, उससे भी फैक्टर बन जाएंगे, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टर निकाल लो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना तो 2 ही तरीका हो सकता है ना, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप आ जाए नीचे, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप आ जाए, है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, क्योंकि इससे आसानी से दिख जाता है। अगर ये वाला है तो tan इनवर्स का कर देंगे, ये वाला आया तो ऐसा स्प्लिट कर करके ln वाला कर देंगे। ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ। x बराबर ये क्वेश्चन मैंने ना सॉल्व कर रखा है इधर, क्योंकि लंबा है थोड़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक स्टेप दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके ये फैक्टर्स निकाल लिए। अब जैसे x बराबर अल्फ़ा कॉमा बीटा आ रहा है, तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है ना फैक्टर, तो इसके रूट्स अगर ये वाले आ रहे हैं तो फैक्टर ये बन जाएंगे, ध्यान से देख लेना करके। उसके बाद फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो इस टाइप का बन गया, है ना। अब इस चीज़ को, अब ये इट इज़ ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ना, और ऊपर में dx है, 1 dx है, तो दिस माइनस दिस लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पर अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो ना, तो देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ना, 7x, तो मैं 2a भी बनाना चाहता हूँ, तो 2 तो ये हो गया, a हमारा x था, और b ऐसा रखो ताकि 7x बन जाए, तो 7/2 रख दिया ताकि ये पूरा प्रोडक्ट 7x बन जाए। अच्छा, प्लस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, है ना। अब जब तुमने 7/2 का होल स्क्वायर ऐड किया तो इसमें 7/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी तो करो, यानी कि -49/4, और +3 ऑलरेडी था, तो इसकी वैल्यू हो जा रही है 37/2 का नेगेटिव, ठीक है। वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ऐसा आ रहा है, तो ये ऐसा आ गया है ना, तो उसके बाद ये ऐसा आ गया, तो ये देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई ना। अब मान लो ये इस फॉर्म में नहीं आती, आता x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस √37/2 का, या प्लस में आता 37/2, तो मुझे दिख गया कि भाई ये x स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में बन सकता है, तो मैं सिर्फ 37/2 से डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दूंगा पूरे में, ताकि tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर आए। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप बन रहा है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप बन रहा है, एक ही बात है। तो मैं इसे उस ln वाले फॉर्म में करूँगा, जो तुम खुद करके देख सकते हो, बहुत आसान है। ओके, अभी ये हटा रहा हूँ। लेट्स गो टू इनफाइनाइट नोट। मान लो इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, तो अब तुम देखो इसके फैक्टर बनाने जाओगे तो d लेस देन 0 है, तो इमेजिनरी फैक्टर आएंगे, तो जो फैक्टर होगा उसमें ना x का कोफिशिएंट होगा वो
आयोटा वायोटा के फॉर्म में होगा, पर हम नहीं चाहते हैं कोई भी इमेजिनरी नंबर हमारे आंसर में शो हो, तो इसलिए एसेंशियली हम इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा था कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। अब तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, अब b को ऐसा रखो ताकि 3x बन जाए, तो 3/2 रख दिया। अच्छा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे और माइनस बी स्क्वायर भी करेंगे, और प्लस 7 है उसको एज इट इज़ रख देंगे। तो ये वाला पार्ट तो हमारा क्या बन गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 7 माइनस 9/4 दैट इज़ 19/4 है ना। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 19/4, तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, तो 19/4 से डिवाइड कर दो और 19/4 से मल्टीप्लाई भी कर दो। अब ज़रा देखो तो ये हो गया 4/19 आ जाएगा, ये 19/4 डिवाइड हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में 4/19 आ गया। नीचे तुम्हारा बना दिस अपॉन रूट 19/2 का होल स्क्वायर, लिख रहा हूँ पता चला, x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 19/2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना। ऐसा बन रहा है कि नहीं बताओ। तो सिंपल सी बात है कि अब हमारा बहुत अच्छा फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/19 dx अपॉन ये 2 इस एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, तो 2x प्लस 3/√19 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया। इस x को हम रिप्लेस कर देंगे इससे 2x प्लस 3/√19 से, तो हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया। क्या आ गया आंसर, 4/19 tan इनवर्स ये वाली चीज़ 2x प्लस 3/√19 प्लस c। इस तरह की चीज़ हो गई है ना, तो ये भी लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, ये तो हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में फैक्टर निकालने से बचोगे, परफेक्ट स्क्वायर ही बना लो, आसान रहेगा, सिंपल सा। और दूसरा ही कभी इमेजिनरी फैक्टर्स आने लगे तो उससे भी बच जाओगे, है ना। अब जैसे हमारे पास ये सवाल आ रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, पहले हमारे पास ऊपर 1 था तो दिस माइनस दिस कर सकते थे, ऊपर कांस्टेंट आ जाता, फिर डिवाइड कर देते कांस्टेंट से तो 1 बन जाता। अब क्या करें, ऊपर तो x है, तो तुमने देखा कि माइनस कर रहे हैं तब तो x कट जा रहा है, कांस्टेंट बच रहा है, पर हमें x चाहिए ना, तो ऐड कर दो, हैं, ऐड कर दो, सिंपल। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, नीचे तो खैर यही रहेगा, ऐड करने पे क्या आ रहा है, ऐड करने पे ये बन जा रहा है 2x। चलो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लेते हैं, क्योंकि ये ना पता है क्या हो रहा था, 2x प्लस 2 बन रहा था, तो चलो ठीक है, रहने दो, ऐसे ही समझा देते हैं, और कर लेंगे क्या। हाँ, तो ऐड करने पे ये बन जा रहा है 2x प्लस 2, ठीक है, पर हमें तो x चाहिए। अब क्या करेंगे, तो भाई मैंने कहा लीनियर के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पहले इतना dx लिख दो ना, ये बराबर नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, अब देखो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना कि इनका सम तो एक लीनियर दे देगा, जैसे कि x प्लस 3 प्लस x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2।
पर मुझे चाहिए क्या, मुझे तो x चाहिए ना, x पर मिल क्या रहा है 2x + 2। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले x का कोफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। मैं सोच रहा था 2 से डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करके मुझे मिला x + 1 है ना। तो जो आया उसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो मुझे एग्जैक्टली x मिल गया ना। तो अगर मैं इसमें से 1 माइनस कर दूँ तो ये मेरे को x दे दे रहा है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज़ नथिंग बट x + 3 + x - 1 है ना, होल डिवाइडेड बाई 2, और जो भी आएगा उसमें से मैं 1 माइनस कर दूँगा, और नीचे में तो अपना x - 1 × x + 3 है ही। साइड में रफ में ये वाली चीज़ करके देख ली और उसके बाद सॉल्व किया क्वेश्चन। तो ये देखो ये चीज़ तो x ही हो गई है ना, तो x dx जो था वो हमारा रह गया एज इट इज़। ऐसा हो गया, इट इज़ इक्वल टू दिस। अब क्या करें। एक तो 2 को इधर ले जाके बाहर निकालो पहले। इट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 + x - 1 -2 अपॉन x - 1 x + 3 इंटू dx। ओके, अब तो बहुत आसान हो गया है ना। एक तो इसको अलग ले जाओ, इसको अलग ले जाओ, मतलब कि इंटीग्रेशन एक तुम्हारा हो गया x + 3 + x - 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 3 dx, एक ये हो गया। और एक तुम्हारा हो गया माइनस ये वाला अलग कर दिया है ना, तो 1/2 तो रहेगा ही। सुनो ये 1/2 तो रहेगा ही, -2 dx अपॉन x - 1 इंटू x + 3। समझ रहे हो ना क्या किया मैंने यहाँ पे। अच्छा, ये 2 से ये 2 कट गया और माइनस इधर ले आओ, तो यहाँ माइनस लगा दो यहाँ से हटाकर, और ये ऐसा हो गया कि माइनस दिस x - 1 इंटू x + 3। अब ध्यान से देखो, इतना समझ आ जाए स्टेप पहले ये बताओ, इतना तो समझ आ गया ना स्टेप। अब ध्यान से देखो, इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया, जैसे कि इस इंटीग्रेशन को I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया। तो I1 तो दिख रहा है कितना आ रहा है 1/2 इंटू ये देखो x + 3 से x + 3 कट गया, तो ये बचा 1/x - 1। फिर x - 1 से x - 1 कट गया, तो ये बचा 1/x + 3। अब आसान है ना, अब तो ln वलन करके कर लोगे, तो ये I1 निकल गया। इसी तरह से अगर मैं I2 निकाल दूँ तो I2 तो फिर से वही चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा ना। देखो I2 क्या है 1 dx अपॉन x - 1 इंटू x + 3 है ना, ये हो गया I2। अब ये सॉल्व करने का फिर से वही तरीका कि भाई 1 को क्या करेंगे x + 3 माइनस x - 1 लिख देंगे, और 3 - 4 आ रहा है, 1/4 से पूरे को मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे अपना यही है dx, इंटीग्रेट कर दिया। ये भी कर लो, फिर से स्प्लिट कर करके अपना कर लेना, और फिर जो भी I1 I2 आएगा उसको साथ में लिख देना, और लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा लेना। लास्ट में एक +c बस दे देना, ठीक है, बात ख़त्म भाई। मतलब हमें ना इतना करने के बाद ये पता चला कि वी कैन सॉल्व दिस, तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस इसमें ये देखना था कि भाई यहाँ पे 1 dx नहीं था, x dx था, तो मैं इन दोनों के सम को एक लीनियर तो कह सकता हूँ ना।
अब आओ थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेते कि भाई जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा 3x+7 को इसमें कुछ डिवाइड और कुछ ऐड वगैरह करके कांस्टेंट ही तुम इसको बना दो 11x। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले x के कोफिशिएंट को 11 बनाना होगा इसमें। तो मैं इस पूरे को अगर मैं 3x+7 को 11/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई एम गेटिंग 11x। कितना मिल रहा है मेरे को? 11x + 77/3। पर क्या मुझे यहाँ पे 77/3 भी चाहिए? नहीं, ज़ीरो चाहिए ना, ज़ीरो, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं इसमें से -77/3 भी कर दूंगा। अब क्या हुआ? इक्वल टू 11x। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट वन लीनियर इनटू अनदर बाय मल्टीप्लाइंग एंड बाय एडिंग सम कांस्टेंट। जैसे मान लो मैंने कहा कि 2x+7 को तुम कन्वर्ट करो 7x+2 में। तो अगेन इट्स वेरी इजी, x के कोफिशिएंट को पहले 7 बनाना है। तो 2x+7 में मैं अगर 7/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट गिव्स मी क्या? इट गिव्स मी 7x + 49/2। पर क्या मुझे यहाँ 49/2 चाहिए? नहीं, मुझे तो 2 चाहिए ना, 2। तो तुम एक काम करो, इस चीज़ पूरी चीज़ में -49/2 + 2 कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? -49/2 + 2। तो ये इससे कट गया और सिर्फ 2 बच गया, है ना। तो दिस मीन्स कि 2x+7 में 7/2 मल्टीप्लाई भी करना है और 2 - 49/2 ऐड भी करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू 7x+2। अच्छा, जैसे मैंने एग्जांपल्स करा इंटीग्रेशन के, वैसे ही तुम अलग अलग वैल्यूज़ लेके, जैसे मैंने x dx अपॉन x - 1 इंटू x+3 करा है ना, तो तुम इसकी जगह 2x+7 dx अपॉन 3x+4 इंटू 7x - 8 ऐसा कुछ करके देखो, है ना। एक बार मैं ही बता दे रहा हूँ, देखो ऊपर लीनियर है तो इन दोनों का एडिशन एक लीनियर होगा। 7x - 8 को ऐड कर दूँ 3x+4 में, तो व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग 10x - 4। पर मेरे को चाहिए क्या? 2x+7 चाहिए। तो अब तुम 10x - 4 को कन्वर्ट करने की कोशिश करो 2x+7 में, विच इज़ वेरी इजी। 10x - 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/10 से, यानी कि 1/5 से। करके देखा क्या हुआ? 2x - 4/5 आ रहा है, बट वी डोंट नीड -4/5, वी नीड 7। तो मैं +4/5 भी करूँगा और +7 भी करूँगा ताकि ये कट जाए और सिर्फ 7 बचा रह जाए। यानी कि इसमें मुझे +4/5 भी करना पड़ेगा, +7 भी करना पड़ेगा। तो दिस मीन्स इस तरह से लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर में 10x - 4 आएगा ना, तो 10x - 4 को तुम 1/5 से मल्टीप्लाई करो और फिर ये वाली चीज़ ऐड कर दो ऊपर में, तो ये चीज़ आ जाएगी, 2x+7 ही बन जाएगा। ऊपर जो है वो कंजर्व्ड रहना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये तुम खुद करके देखना और आंसर AI पे चेक करना। वैसे AI पे मतलब कभी कभार गलत हो सकता है, तो अगर बिल्कुल ही ना बने तो बता देना कि भाई नहीं बन रहा है कुछ भी। अब चलो, हमारा वो टॉपिक ख़त्म हुआ, अभी और क्वेश्चन करते हैं और क्वाड्रेटिक वगैरह का नीचे ऊपर और देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस मीन्स कि तुम्हें x² + 3 अपॉन x6 इंटू x² + 1 dx निकालना है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कुछ कर सकते हैं। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आएगी कि भाई x² + 3 है ना, नीचे x² + 1 है, x6 है, तो x² + 3 को ऐसा लिख सकते हैं ताकि x² + 1 इससे कट पाए, थोड़ा बहुत स्प्लिट हम कर पाए।
अब ये क्या हो जाएगा, ये कट गया तो 1/x6 बचा dx प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला तो बहुत आसानी से, देखो क्या किया मैंने, देख लो एक बार। ये किया, फिर दिखा कि x² + 3 को x² + 1 बना सकते हैं, तो ऐसा स्प्लिट करके प्लस के अबाउट स्प्लिट करके ऐसा आ गया। ये वाला तो सिंपल है, x की पावर -6 + 1 अपॉन -6 + 1, ये तो हो जाएगा। चलो ये कैसे करें, इसको कैसे करें, इस इंटीग्रेशन को आई बोल देते हैं। आई कैसे करें मतलब मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई न्यूमरेटर में 1 है, क्या 1 को कुछ इस तरह का बनाया जा सकता है क्या, x² + 1। मैं बोलूँगा कि मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते, x² + 1 - x² कर सकते हो 1 को, ठीक है, और नीचे तुम्हारा x6 इंटू x² + 1 आ रहा है dx। फिर ये दोनों कट जाएगा तो फिर से 1/x6 dx आ जाएगा, -1/x4 इंटू x² + 1 आ जाएगा। तो भाई ये तो फिर से वही बात हो गई कि फिर से इसको तुम कुछ मान लो, जैसे I1 मान लो, फिर से जैसे ये किया था वैसे ही ये करो, तो ये बहुत मतलब लंबा चला जाएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये कहीं लिखा है क्या भाई कि 1 को हम x² + 1 की ही फॉर्म में बना सकते हैं, नहीं ना, x6 के फॉर्म में ही बना सकते हैं, पार्शियलिटी क्यों करें। 1 को तुम x6 + 1 - x6 भी तो लिख सकते हो, अपॉन में तुम्हारा ये है, तो ये अब क्या आएगा, ये देखो 2 इंटीग्रल। अब देखो अब इसमें क्या हुआ ना कि ये x6 + 1 इज़ लाइक a³ + b³। कैसे, x² का क्यूब। देखो मेरे को पता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, मैं बस हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ कि भाई इससे नहीं काम चला 1 को ये बनाकर, तो x6 बना के ही कुछ करते हैं 1 को, है ना। और फिर उसके बाद मुझे दिख गया कि हाँ भाई ये a³ + b³ टाइप दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और अपना अभी -x6 ऐसे ही रहने दो। अच्छा अब ये देखो, ये वाली जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब, या फिर ऐसा कर लो a + b इंटू a² + ab + b², दैट इज़ x4 + 1 - x² a है x² और b है 1, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, इससे क्या होगा कि x² बन गया है, हाँ ये कट ही जाएगा, x² + 1 x4 + 1 - x²। देख रहा हूँ करके, मुझे पता नहीं इससे आंसर आएगा या नहीं, पर कुछ तो आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे क्वेश्चन, और क्या, पूरे पे है ना, x6 इंटू x² + 1 dx। तो ऑब्वियसली इस माइनस के अबाउट अगर मैं स्प्लिट कर दूँ तो मेरे ख्याल से आसानी से हो जाएगा। इससे ये कट गया तो ये बन गया 2 इंटीग्रेशन x4 + 1 - x² होल डिवाइड बाय x6, है ना, dx -2 इंटीग्रेशन। अभी देखो x6 से x6 कटा तो क्या बना, dx अपॉन x² + 1। अब ये तो सिंपली क्या हो गया, tan इनवर्स x हो गया, है ना, ये वाला इंटीग्रल। इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे निकालें, ये भी बहुत आसान है।
इसको बोल दिया आई, जैसे मान लो कि आई बराबर है x4 + 1 - x² अपॉन x6. It can also be written as इससे डिवाइड कर दो ना सबको. It can also be written as x⁻² -2 + x⁻⁻6 - x⁻−2 dx. तो अब तो आ गया x⁻−1 अपॉन -1 + x⁻−5 अपॉन -5 माइनस x⁻−1 अपॉन -1. ठीक है. बहुत बड़ा हो गया ये नहीं, पर क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को, है ना. पहले एक बार देख लिया, ये निकालना था. इस न्यूमरेटर को चेंज किया x² + 1 में, उसके बाद इसके अबाउट स्प्लिट किया तो ऐसा कुछ आ रहा है. ये आसानी से हो जाएगा. और ये क्या है, इसको इंटीग्रल मान लिया i. अच्छा, i पहले ही मान रखा है तो उसको i1 मान लेना. तो i की वैल्यू ये आ गई. अब फिर हमने सोचा कि इस 1 को x² + 1 - x² किया जाए, तो उससे आंसर बहुत लंबा जा रहा था, 5-6 स्टेप. पर x6 अगर मैं x6 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, यानी कि 1 को मैं x6 + 1 - x6 ऐसा लिख सकता हूँ, तो पता चला कि ये तो a³ + b³ टाइप कुछ बन रहा है, जिससे कि हमारा फाइनली ये बन गया. तो ये इससे कट जाएगा, है ना, और ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया. ये तो tan इनवर्स वाला हो गया. और इसको तुम x6 से डिवाइड कर दो तो हो गया, आंसर आ गया. अब पूरा अपने से लिख लेना, हर बार फाइनल आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है. ये देख लो भाई, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है. ओके, तो मेथड 1 इज़ नॉट गुड, मेथड 2 इज़ गुड. अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक में cos² x dx करना आ ही गया, cos 2x में चेंज करके. sin² x dx को भी cos 2x में चेंज कर सकते हैं. मान लो sin³ x dx है, तब कैसे करोगे. तो भाई फॉर्मूला वो ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता था, sin 3x बराबर 3 sin x - 4 sin³ x. यहाँ से sin³ x निकाल लो, sin 3 sin x sin 3x अपॉन 4. इसकी जगह रख दो, आंसर आ जाएगा. sin 3x कैसे करोगे, d3x/3 करके, है ना, ये आ जाएगा. उसी तरह देखो, जैसे sin 3x था 3 sin x - 4 sin³ x. cos 3x याद है क्या होता था, इसका ही उल्टा, यानी कि 3 cos - 4 cos³ का नेगेटिव. और यू कैन ऑल्सो राइट 4 cos³ - 3 cos. तो वहाँ वो रख दिया है ना, तो क्यूब का भी तुम निकाल लोगे. अच्छा, अगर मैं तुम्हें tan³ x dx दे दूँ तब क्या करोगे. तो तुम बोलोगे भाई फिर ये करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें tan³ निकालते हैं इस तरह से. पर यहाँ पे तुम फंस जाओगे, tan² x और tan 3x प्रोडक्ट में आ जाएगा, फिर कैसे इंटीग्रेट करोगे. तो तुम शायद एक चीज़ भूल गए कि इतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तुम पता है क्या भूल रहे हो, कि tan² x को तुम sec² x में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और sec² x dx को d tan x बोल सकते हो. ये चीज़ तुम भूल गए. अगर तुम्हें याद होती ना तो तुम क्या करते पता है, इसको लिखते tan x × tan² x dx. तो ये बन जाता tan x × 1 - sec². s मतलब sec है, ठीक है, sec.
ये हो जाता इंटीग्रेशन tan x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अच्छा, sec स्क्वायर x dx को तुम d tan x बोल सकते हो, है ना। जैसे x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। उसी तरह tan x d tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan स्क्वायर x बाई 2। तो देखो ये वाला जो इंटीग्रल हो गया ना, माई ये वाला इंटीग्रल तुम्हारा क्या हो गया, tan स्क्वायर x बाई 2। अब ये कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो भाई सच बताओ तो sec x dx इसका इंटीग्रेशन हमें सीखना है, हमें tan x dx का भी इंटीग्रेशन सीखना है। ओके, cosec x का भी और cot x का भी। अरे नीचे कहाँ चला जा रहा है, पागल है क्या। लर्न फर्दर, ऐसे तो याद होता है कुछ लोगों को, पर याद क्यों करना है, पहले सीख लो ना, बाद में tan x और sec x का याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो खैर ये कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आंसर तो आ गया ना।